बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, HNN न्यूज़ के लाइव स्टूडियो में मैं हूं आपका होस्ट मोहब्बत अली। आज के दिन 20 मार्च उस मर्द मुजाहिद का दिन है जिसने अपने लहू का नजराना देकर इस पाकिस्तान की आज़ादी में अपना किरदार अदा किया और उसके लाखों हुरों ने कुर्बानी दी। तो आज पीर सैयद सबतुल्ला शाह सूरे बादशाह का वो दिन है, उसकी शहादत का दिन है आज 20 मार्च में। और इस हवाले से पूरी सिंध में बल्कि पाकिस्तान में मुख्तलिफ जगहों पर पाकिस्तान फंक्शन मुस्लिम लीग और शहीद सूरे बादशाह से मोहब्बत करने वाले, उसको चाहने वाले आज इस दिन को मना रहे हैं, उनको याद कर रहे हैं, उनकी ज़िंदगी के हवाले से उन हुरों की कुर्बानियों को याद कर रहे हैं। तो इस सिलसिले में HNN न्यूज़ अपने लाइव स्टूडियो में मुख्तलिफ मेहमानों को मदऊ करके उनसे शहीद सूरे बादशाह की ज़िंदगी के हवाले से बात करने का सिलसिला हमने शुरू किया है। तो आज हमारे साथ इस मौजू पे बात करने के लिए बेहतरीन हमारे दोस्त हैं और एक दो किताब के आप राइटर हैं, जमायत से उनका ताल्लुक़ है। फ़कीर सावण राजर साहब जो है हमारे साथ मौजूद हैं। सावण साहब, आपको हम अपने प्रोग्राम में वेलकम कहते हैं। सावण साहब, सबसे पहले तो हमें ये बताएं कि हुर तहरीक शहीद सूरे बादशाह के हवाले से जो उन्होंने मूवमेंट एक चलाई थी शहीद सूरे बादशाह ने, उसको आप किस तरह से देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। HNN न्यूज़ को खुसूसी तौर पे मुबारकबाद पूरी टीम को देता हूँ कि उन्होंने शुरुआत पीर सबगतुल्ला शाह राशिदी और हुर तहरीक के हवाले से प्रोग्राम जो शुरू किया है आज के हवाले से 20 मार्च के हवाले से बहुत खुशी हुई। ख़ास तौर पे ये जो चैनल आपका लाइव देख रहा है पाकिस्तान में, मैं पहले कहना चाहता हूँ कि 92 न्यूज़ के बाद सिंधी और उर्दू में जो चैनल है वो आपका HNN न्यूज़ चैनल है और बहुत अच्छी इसकी कवरेज आ रही है और इंशाल्लाह इसको अल्लाह ताला कामयाब करेगा। बात हुर तहरीक के हवाले से हो रही है तो मैं उसको इस नज़र से देखता हूँ कि ऐसी तहरीक जो जिस पूरे एशिया में सबसे पहले और उन्होंने पूरे एशिया में मरकज़ रही है सिंध में, जहाँ से अस्करी खिदमात और इस्लामी खिदमात में बराबर रही है। पीर सैयद सबगतुल्ला शाह राशिदी सूरे बादशाह जिन्होंने सिर अपना कटा दिया लेकिन झुका नहीं है, इस पे हमें और जमायत को और कौम को और खुसूसन एशिया की जितनी भी ममलकत है उनको फ़ख्र होना चाहिए। आज के दिन के हवाले से हमें इस हवाले से खुसूसी तौर पे आज प्रोग्राम भी करना चाहिए और हुरों को, उनकी कुर्बानियों को, राशिदी ख़ानदान को और याद रखना चाहिए। इनके हवाले से एक मैं वाक़या पेश करना चाहता हूँ कि मेरा ताल्लुक़ जो कि अछड़ोथर से है। अछड़ोथर में जब ये तहरीक चल रही थी अंग्रेज़ों के दौर में, तो सबसे ज़्यादा जो मुकाबले हुए थे दू बदू, उसमें अछड़ोथर के गांव है राबलाऊ, राणाऊ और सैदाऊ, इस इलाके में जो मुकाबला हुआ था शहीद शेखशो राजर जो और कमांडर भी रहे हैं, उन्होंने दू बदू मुकाबला किया था। HT लैब्रेक ने जो उस टाइम फौज लेकर मिलिट्री उधर उतारी थी उनके मुकाबले के लिए। HT लैब्रेक ने अपने किताब में लिखा है कि हुरों का पता नहीं चलता कि फायर बंदूक का होता है और जो सिर है वो कुल्हाड़ी से कट जाता है, आवाज नहीं आती। ये हिकमत अमली थी जो हुरों की थी, जो गोरिल्ला जिसको गोरिल्ला कहा जाता था। ये बहुत बड़ी हिकमत अमली है। उन्होंने कहा था कि आप इस तरह करें, बंदूक वाले थोड़े हैं तो आप दूसरी साइड पे चले जाएं, इनको धोखा दें, एक साइड पे टीले पे आप चढ़ के उधर से फायर करें, इनका पूरा ध्यान जो है ना वो फायरिंग की तरफ हो जाएगा, पीछे से हम कार्रवाई कर देंगे। तो उन्होंने पीछे से उनको कार्रवाई की, वो फिर बाखता हो गए, हवास जो उनके ना बाखता हो गए थे, तो बड़ी मुश्किल में पड़ गए थे। उधर से वो भागा था, HT लैब्रेक उधर से भागा था, खिपरों में आया था और खिपरों में ही इसने ये बयान दिया था कि हुरों का पता नहीं चलता। तो ये भी एक बड़ी कामयाबी, हिकमत अमली और मैं तो कहता हूँ हुरों की सोनेरी रूप में लिखने वाली एक याददाश्त है। ऐसे कई वाक़े हैं। एक हमारे साइड पे था हमारे बाव अजदाद से,
تو 2 बकरियां चार रहे थे, उनके पीछे उन्होंने हमला किया था। तो मेरा दादा, वो उसका तो कज़न था, वो दौड़ के टिले के ऊपर चढ़ गए थे ना, तो पीछे से उन्होंने जो फायर किया था तो एक बंदा जो है ना टिला क्रॉस करके गया, उसको फायर नहीं लगा, जो थोड़ा कमज़ोर था उसको फायर लगा और शहीद हो गया था। वो कुछ दिन चला गया, कुछ दिनों के बाद वापस आया तो लाश उधर ही पड़ी थी, उन्होंने उठाया नहीं था। तो अभी दफनाने के लिए कफन नहीं था, अभी क्या करें? तो पगड़ी जो थी ना, वो सफ़ेद पगड़ी, और ये सकाफत सिंध में जो है ना ज़्यादातर ये कहते हैं भाई टोपी हो गई, अजरक हो गई, पगड़ी जो है ना ये बहुत सिंध की असल सकाफत है। ये हर बंदा उस टाइम पहन के रखता था, और अपने कंधे पे अजरक जो है ना ये रखते थे, उसको पटका सिंधी में बोलते हैं। हाँ, पटका, और उर्दू में पगड़ी कहते हैं। उस पगड़ी 5 या 7 मीटर की होती थी, उसी से उसने कफन दिया और दफन कर दिया उसी में, और कब्र नहीं बनाई, निशान कर दिया कि भाई ये फलाने दरख्त के नीचे इसकी जो ना कब्र है। ऐसे इस तहरीक के हवाले से आपने माशाल्लाह किताबें भी इस पे लिखी हुई है, जिस तरह से काम होना चाहिए वो नहीं हो रहा, इसकी क्या रीज़न है? इसके 2 रीज़न है। एक, जो हमारे अपने लोग हैं वो इसमें दिलचस्पी नहीं लेते। दूसरा, ये लोग हैं जो उस टाइम भी थे और अभी भी हैं, जो जिसको दरबारी लेखक कहते हैं, वो अभी भी वो हुकूमती जो है ना वो सरपरस्ती में उनकी तारीफ तो करते हैं झूठी, लेकिन जो हकीकी तारीफ के लायक हैं, सूर्य बादशाह हो गया, और तहरीक हो गई, राशिदा खानदान, उसके लिए वो लिखने के लिए राज़ी नहीं है। उनको गैर जानबदार होना चाहिए और ये तहकीक करनी चाहिए ताकि दुनिया में ये इस तहरीक का एक मकाम है, एक वो भी आगे आना चाहिए, क्योंकि ये हमारा हक है, दूसरों के भी ये पास है। नहीं, बहुत अच्छा माशाल्लाह कि जिस तरह से आप लोग काम कर रहे हो, और आपका एज ए राइटर बहुत बड़ा इस पे रोल है। आप क्या समझते हैं कि इस वक्त जमायत को क्या करना चाहिए, जिस तरह से इस तहरीक पाकिस्तान की आज़ादी में लाखों हुरों ने जो है वो कुर्बानियाँ दी, शहीद सूर्य बादशाह अपने आप को सूले पे चढ़ा गया, तो इस सारे अमल को एज ए हुर किस तरह से आप देख रहे हो? उसको क्या करना चाहिए? एज ए हुर हम उसको फख्र के हिसाब से देखना चाहते हैं। करना ये चाहिए कि अभी वो लड़ाई की तो जंग रही नहीं है कि हम जाके उसके लड़े, लेकिन जो हम लड़े हैं उसकी हिफाजत तो करनी चाहिए ना, उसको उजागर करने चाहिए। प्लेटफार्म जो है, जैसा कि ये आप HNA न्यूज़ की तरफ से कोशिश कर रहे हैं, इसके साथ भी तावन होना चाहिए। बाकी नेटवर्क भी हमारे अपने हैं, वतन अजीज़ के हैं, तो उनके ऊपर भी, और राइटर को, जो लिखने वाले हैं, जो इसको समझते हैं, और जो बोलने वाले हैं लेकिन लिख नहीं सकते हैं, उनसे इंटरव्यू लेने चाहिए, चाहे जो ज़बान भी हो उसमें थोड़ी सी हेडिंग देनी चाहिए, अंग्रेज़ी में, उर्दू में इसको तरजीह देनी चाहिए, ताकि कौमी लेवल के, हमारा ये था इंटरनेशनल लेवल का था, ये सिर्फ सूबाई लेवल या कौमी लेवल का नहीं था, ये इंटरनेशनल। इससे तहरीक उन्हें सीखा है कि एक जगह पे उन्होंने मिलिट्री के जितने भी हिकमत अमली है वो इन्होंने हुर गोरिल्ला से सीखी है। जैसा कि एक जगह पे हुरों ने बताया था कि हम आ रहे थे तो हमारे ऊपर उन्होंने हमला किया, अभी हमारे बचने के लिए जगह नहीं थी, छुपने के लिए भी जगह नहीं थी। अभी क्या करें, एक गड़ा खोदा, पूरे का पूरा दरख्त नीचे से टेढ़ा काटा, वो गड़े के ऊपर अपना टेढ़ियाँ रखी और दरख्त ऊपर रख के ना चरवाहे को कहा कि बकरियां ऊपर से फेर दे। बकरियां जब ऊपर से फेर गई, पाँव के निशान बन गए, पता ही नहीं चला कि भाई इधर कोई बंदा रह रहा कि नहीं। वो आए घोड़ों के ऊपर से नीचे फिर के चले गए, लेकिन उनको पता नहीं चला। ये बहुत बड़ी हिकमत अमली है जो सारी हिकमत अमली, जिस तरह से हम कह रहे हैं कि गोरिल्ला जो जंग थी, तो ये ट्रेनिंग या इस तरह की इनको चीजें कहाँ से मिलती थी? ये असल में जो लोग थे हुर तारीख में उस टाइम, जो हुर गाजी थे, बचे हुए थे, जो हुर शहीद हो गए थे, यहाँ लोग थे, एक आशिक थे सूर्य बादशाह के, राशिदा खानदान के। ये सब कुछ कराता है जो इश्क कराता है। तो उसमें जो भी कहता था ना, दूसरे उसको पूछते नहीं थे कि उन्होंने क्या कहा, इसका नतीजा क्या निकलना, वो सुनते थे और निकल पड़ते थे कि ये जो कहा है इसका कुछ ना कुछ जो नतीजा होगा वो बेहतर ही होगा। इसी वजह से ये आगे निकले हैं। तो ये गणक बंगलों पर जब पहली मर्तबा गाजी भर्ती किए जा रहे थे, उसका कोई आपको वाकया इस तरह का कोई? जो गणक बंगलों पे जब ये टोले भर्ती हुए थे तो
پیر صاحب سوری بادشاہ ہر ایک غازی کو بلاتا تھا, اس کو زیارت کراتا تھا اور پوچھتا تھا کہ بھائی آپ بھرتی ہونے کے لیے تو ہم نے آپ کو اس میں رکھا ہے, آپ کا کیا خیال ہے. کسی بھی آدمی نے پورے اس ہسٹری میں کہیں بھی لکھا ہوا نہیں ملا, کہیں پہ کسی سے سنا نہیں کہ کسی نے نہ کی ہو. اور کچھ لوگ تھے جو 2 بھائی تھے نا, وہ انہوں نے بھی کہا کہ ہم دونوں ہی جانا چاہتے ہیں اس تحریک کے حوالے سے, لیکن سوری بادشاہ کا ایک اصول تھا کہ ہر گھر سے ایک بندہ جو ہے نا اس میں شریک ہو, دوسرا بھائی تاکہ وہ اگر شہید بھی ہو جائے پیچھے گھر کو سپورٹ کرے, پیچھے مالی معاشی وغیرہ ان کے لیے. تو 2 بھائی تھے تو انہوں نے بھی کہا کہ بھائی ہم دونوں جانا چاہتے ہیں, ایک شہید ہو جائے اور ایک پیچھے رہ جائے یہ ہمارے سے رہا نہیں جائے گا, یہ عشق کیا نا. تو پیر صاحب جب شہید سوری بادشاہ گرفتار ہو گئے, مختلف جیلوں میں وہ رہے, تو اس ٹائم پہ اس جماعت کو منظم کرنے کے حوالے سے پیچھے کیا ہو رہا تھا؟ جماعت کو منظم کرنے کے حوالے سے پیچھے جتنے انہوں نے گروپ کمانڈر بھی بنائے ہوئے تھے, خلفاء بھی تھے, تو وہ پیغام جو دیتے تھے نا, وہ پیغام پہنچنے کے ساتھ حکمت عملی اپنی بناتے تھے کہ یہ پیغام ملا ہے, اس کے حوالے سے اس چیز کو کامیاب کرنا ہے. تو ہر طریقے میں اس دور میں پہ غدار بھی کافی تھے, لوگ اپنے تھے, ہر دور میں رہے ہیں, تو غداروں نے نقصان بھی کافی پہنچایا, لیکن اکثرت جو ہے نا وہ ہر طریقے میں حوروں کی کامیاب رہی ہے. تو اس کو آج کی نظر میں دیکھا جائے, میں خود اپنی نظر سے دیکھتا ہوں, تو یہ جو افغانستان سے کسٹڈی کیمپ جو آج بنی ہوئی ہیں, اگر پیر صاحب سوری بادشاہ کے بعد میں پھر چھٹدنی بادشاہ اس کو کلوز نہ کرتا اور کانٹوں کی باڑ بنا کے کلوز نہ کرتا اور اس کو آگے نہ لاتا, یا پاکستان کے اس میں 1965 میں انہوں نے قربانیاں دی ہیں جس طرح, تو آج ہم کہاں پہ کھڑے ہوتے ہیں. ان کی حالت ہم نے دیکھی ہے, تو ہم اس جگہ پہ کہاں پہ کھڑے ہوتے ہیں. یہ سوری بادشاہ کے بعد پھر صاحب چھٹدنی بادشاہ کی بہت بڑی حکمت عملی اور اس کی دور اندیشی جو جنہوں نے آج ہمیں کہاں پہ کھڑا کیا ہے. کہ ہمارے پاس کیا تھا, اچھڑو تھر میں بمباری بھی ہوئی ہے, اور کنویں جو تھے انہوں نے ظاہر میں انگریزوں کے ملٹری کے دور میں جہاز اٹھتے تھے, بمباری کی تھی, اور جس میں شاید پیر جو گوٹھ میں ہوئی ہے, گرنگ بنگلوں پہ ہوئی ہے, شیخوں کے جو مقابلہ ہوا تھا اسی کے اوپر بھی ہوئی ہے. اور جو کنویں تھے اس میں زہر ڈالا گیا تھا کہ یہ جو بھی پیے گا مال مویشی اور جو زیادہ تر آبادی جو ہے نا چھڑتر میں تھی تو وہ تباہ ہو جائے. لیکن اس کا مقصد ہے کہ نسل کشی جو ہے نسل کشی کی وہ مارے جائے تاکہ آگے والی نسل بڑھنا. گھر بھی جلائے تھے, پورے گھر جلائے ہوئے تھے, پھر انہوں نے باندھی بنائے ہوئے تھے. یہ جو کسٹڈی قومی سطح پہ اس کو جو ایک پذیرائی ملنی چاہیے قومی سطح پہ, کیونکہ یہ تحریک خالی سندھ کی نہیں تھی اور یہ کوئی خاندان کی نہیں تھی, کیونکہ یہ پاکستان کی آزادی کی ایک تحریک تھی. اس ٹائم پہ مسلمانوں کے لیے کوئی ملک نہیں تھا الگ, اور تب سندھ تھا, تو سندھ سے پہلی آواز اٹھتی ہے اور وہ ایک قربانی دیتی ہے, وہ اس کے لاکھوں حر قربانی دیتے ہیں. پر آج جب ہم بات کرتے ہیں تو 20 مارچ کے حوالے سے جماعت کے کچھ لوگ ہیں جو اس پہ کام کر رہے ہیں, آج دن بھی وہ منایا جا رہا ہے چیزیں, لیکن قومی سطح پہ کوئی ایسی ایکٹیویٹی نہیں ہو رہی ہے. اس کی کازز کیا ہے, کیوں نہیں ہو رہی؟ بالکل بھائی, اس کی اشد ضرورت ہے, کیونکہ یہ جو تحریک تھی یہ قومی لیول کی تحریک تھی, یہ صرف صوبائی لیول کی نہیں تھی, نہ اس میں صوبائی کوئی بات تھی. صوبہ بھی اپنا ہے, ملک بھی اپنا ہے, یہ وطن عزیز کے لیے تھی جس کی قربانیاں تھی اتنی. اور ملکی لیول پہ اس کو ایک تو مانا جائے, ایک ملکی لیول پہ اس کو دن رکھا جائے, منایا جائے, لازمی نہیں کہ صرف چھٹی منائی جائے, لیکن اس کے لیے پروگرام کیے جائیں, اس کے یادگار بنائے جائیں. ابھی سانگھر میں بچو بادشاہ چوک تھا, یہ سوری بادشاہ سے پہلے کی پہلے والی جو جس کو کہتے ہیں گرو گورنمنٹ کے نام سے جو مشہور تھی, بچو بادشاہ اور گلو گورنر, اس کے حوالے سے جو تھا چوک تھا شہید, تو ابھی وہ بھی انہوں نے ختم کر دیا, اس کے حوالے سے بھی کچھ نہیں ہے. یہ جو سیاسی جو چپلس ہے, سیاسی جو چیزیں اس کی وجہ سے وہ پھر تحریک پوری ساری اس میں انہوں نے دبا دیا, اس میں دبا دیا. ابھی یہ سیاست تو پہلے کیا ہے, ابھی دیکھو سوری بادشاہ اور تحریک ہو گئی, یہ ابھی جو پارٹیاں چل رہی ہیں ان سے تو پہلے کیا ہے, ملک کے لیے. اس کے بعد اگر دیکھا جائے ملکی لیول پہ, قومی لیول پہ 1965 میں 1971 میں کتنے قربانیاں دی ہیں. اور جو جیسے آپ نے کہا کہ 1965 میں قربانیاں دی گئی, 1971 میں وطن عزیز کے دفاع کے لیے عیسیٰ پگار شاہ ملتان شاہ کے حکم پہ جماعت وہاں پہ گئی, انہوں نے بہت بڑی قربانی. لیکن کوئی قومی سطح پہ ان کو بھی کوئی پذیرائی نہیں ملی. آج بھی ایک آدمی کو ملی تھی,
वो अपना रोहिड़ी का था, हरबेलो कट पर, लेकिन उन्होंने भी कहा एक ही प्रोग्राम हुआ था जिसके ऊपर उन्होंने उसको दिया था लेटर, उसके बाद कौमी लेवल पे उनको अभी भी याद नहीं किया जाता। एक मैं आपको याद कराना चाहता हूँ कि ये जो अभी कौमी लेवल पे या अस्करी लेवल पे जो 23 मार्च 14 अगस्त या कौमी दिन जितने भी हैं उसके पर ये जो नगमे चलते हैं कौमी नगमे, उसमें जो तस्वीरें चलती हैं ना, ये आर्मी लेवल की मुजाहिदीन, ये सारी ये तकरीबन ये और मुजाहिदों की है, ये और मुजाहिदों की है, और उस टाइम की है जब कुर्बानियां थी 1965 की, किला फतेह की, इंडिया के बॉर्डर्स के बाहर चले गए, वहां पे जाके चीजें की, वो सारी उसी में है, तस्वीरी लेवल पे है, लेकिन उनको माना नहीं जाता कि भाई ये वो अंदर का बुग्ज है कि उस चीज को मानना नहीं है, दे भी रहे हैं, दिखा भी रहे हैं। आज भी मुल्क में जब भी बुरा वक्त आता है तो यही पीर पगारो है जो सामने फ्रंट पे आके उसको बचाव के लिए कहते हैं, यही जमायत होती है, कुर्बानी देती है, लेकिन वो एक बुग्ज जो है उसकी वजह से फिर वो ये जब निकलेगा ना तो ये कौमी लेवल के ऊपर आज खुद तारीख बन जाएगी, और ये निसाब में होना चाहिए, तब ये चीज जो है ना बच्चों के हिसाब से आने वाली नस्लों को पता चलेगा भी कुर्बानियां क्या है। अभी ये काफी ऐसी चीजें सर आगा बाद उनके तो सबक पड़े हैं, लेकिन जिन्होंने कुर्बानी दी उनके सबक नहीं है। इस तरह से आप भी माशाल्लाह किताबें वगैरह लिख रहे हैं, तो आपका क्या है मौजू? हमारा मौजू हुरतारी की है, हुरतारी हो गई, और उसके बाद अछड़ोथर हमारा जो बहुत बैकवर्ड एरिया है उसके हवाले से हम लिख भी रहे हैं। हमारा तीसरा शुमारा अभी जो आ रहा है शहीद सूरी बादशाह नंबर, इसमें उर्दू और अपनी सिंधी में ज़बान में, क्योंकि अभी कौमी लेवल पे होना चाहिए, सिंधी लेवल में काफ़ी लिखे गए हैं, लेकिन वो एक आदमी था जिसने लिखा था कि दरिया के किनारे पे शहर सिंधी था, तो उन्होंने सारे शहर लिखे हैं, लेकिन राशिदी खानदान का शहर उन्होंने लिखा ही नहीं है। ये क्या है? ये लोग जान के जो है ना छोड़ देते हैं। अंग्रेज आता है आज भी वो लिख लेता है, तो वो बाकी जो सिंध के हैं वो क्यों नहीं मानते? उस टाइम भी इन्होंने नहीं माना था, इसी वजह से जो था ना ये दूर हुए थे कि उस टाइम भी इन्होंने माना ही नहीं था। अगर मानते तो आज सिंध किधर खड़ी होती? ये कुर्बानियाँ हैं और उनको मानना चाहिए, और ये थोड़ी नहीं है, अपने अपने ऐसे किए हैं, क्योंकि बाकी जो अपने गिनवा रहे हैं वो कुर्बानियाँ और चीज़ें हैं, ये कुर्बानियाँ और चीज़ें हैं। अपने घर बार बच्चे माल मवेशी हर चीज़ की कुर्बानी दे दिया, ये जो है उसको कुर्बान कर दिया। बिल्कुल, ये और तरीके से समझो कि करबला की एक याद ताज़ी कराई, इस्लाम के लिए थी ये भी कुर्बानी, मैं तो समझता हूँ इस्लाम के लिए। सारे शहीद हो जाते हैं तो कफन के लिए भी कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, छोटे बच्चे बिलखला रहे हैं, रो रहे हैं उसके, तो ये एक बहुत बड़ी वाकई आपकी बात है कि करबला की याद दिलाती है हमें। मेहरबानी आपकी सावन साहब, आपने बहुत हमें अच्छा टाइम भी दिया, आपसे कचहरी भी हुई और हुर तहरीक पे हमारी बात भी हुई। शहीद सूर्य बादशाह के हवाले से आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह इस पे मज़ीद भी हम बात। जी नादरीन, ये थे सावन फ़कीर राजड़ साहब जिससे हमने गुफ्तगू की शहीद सूर्य बादशाह के आज के दिन के हवाले से। 20 मार्च के दिन पे जिस मर्द मुजाहिद ने अंग्रेज़ सरकार को ललकारा और वतन आज़ादी के लिए अपने हुर्रों के साथ कुर्बानी दी, लेकिन वहाँ पे जहाँ पे हुर्र एक साइड पे अपने मुर्शिद के साथ मिलकर कुर्बानियाँ दे रहे थे, तो उसी जगह पे साथ में उसी इलाके के रहने वाले उनकी मुखबरी कर रहे थे, अंग्रेज़ों के साथ मिलके इस तहरीक को कुचल रहे थे। और इस तहरीक के अंदर नस्ल कुशी की गई। इस तहरीक के अंदर जितना वो चाह रहे थे, अंग्रेज़ों ने नुकसान दिया इस तहरीक को या इसको कुचला, उतना ही उसके अपनों ने भी उसको बहुत ज़्यादा कुचला। और आज तक बहुत सितम ज़रीफ़ी की बात है कि जो तारीख़ दान है वो इस पे बात नहीं करना चाहते। जब भी बात आती है इस ख़ानदान की और मुहब्बे वतन ख़ानदान की, जब भी वतन की बात आती है तो यही ख़ानदान इस वतन की बका और बचा के लिए वो कोशिश करता रहता है कि इस वतन पे कोई आँच ना आए। लेकिन बदकिस्मती के साथ हमारे जो वो दरबारी लेखक हैं वो इस तहरीक को उजागर नहीं करते। लेकिन जब शाह पीर साहब शाह मर्दान शाह से किसी सहाफ़ी ने पूछा कि इस तहरीक को या शहीद सूर्य बादशाह पे आप क्यों नहीं बात करते, तो उसने कहा हमें तो पता है कि हम तो हुसैनी हैं और करबला की याद हमने हर दफ़ा ताज़ा की है, लेकिन कोई तीसरा बंदा उठेगा और इस तहरीक पे लिखेगा और वो हकीकी बात होगी, तो इंशाअल्लाह इस पे जो है वो हमारे आने वाले नस्लों को बताने के लिए कोई अच्छा राइटर, कोई लेखक ज़रूर इस तहरीक पे लिखेगा
اور ہماری آنے والی نسلوں کو پتہ چلے گا کہ شہید سورہ بادشاہ نے پاکستان کے آزادی میں لاکھوں حوروں کے ساتھ مل کے قربانی دی اور اس وطن کو آزاد کیا۔ اپنے ہوسٹ محبت علی کو اجازت دیں، پھر کسی نئے مہمان کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔ سندھڑی ساری ساری سندھڑی ساری جو آنا رو سورہ بادشاہ زندہ باد، سندھڑی ساری ساری سندھڑی ساری جو آنا رو سورہ بادشاہ زندہ باد۔